गिरी सौतेला व्यवहार बिहार के साथ कर रही है क्या केंद्र सरकार? ये केंद्र सरकार का पैसा नहीं देना, फंड रिलीज न करना, अंजुम आरा कह रही है कांग्रेस ने किया था वो द्वेषपूर्ण बर्ताव। कांग्रेस की सरकार गए तो 11 साल हो गए। धनंजय गिरी, अबे जी आ रही। अच्छा चलिए छोटा सा रिएक्शन दीजिए ना अबे गरिमा जी। गरिमा जी मैं देखिए हाँ एक 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड प्लीज कहिए, सिर्फ 10 सेकंड। हमने तो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 84 सेकंड में 33 घोटाले गिनाए थे नीतीश कुमार जी के, सृजन से लेकर सारे। और क्या बात करती हैं ये, भविष्य के बिहार के 50 साल गर्त में धकेल दिया। ये अमित शाह साहब ने रिपोर्ट जारी की अभी। अमित शाह साहब कह रहे हैं जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम 206% बिहार में बढ़ गए नीतीश बाबू की सरकार में। एब्डक्शन 439% बढ़ गए। हत्या का प्रयास 262% बढ़ गए। ये हमने नहीं रिपोर्ट जारी की, ये तो अमित शाह जी ने जारी की। नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन है, वो कह रहे हैं 50। नहीं मैं आपको डिटेल हमने ईयर वाइज गरिमा जी नहीं आप मैं आपको डिटेल गरिमा जी क्या हो रहा है भाई? 10 सेकंड 1 मिनट चला गया, इतने देर से मैं बैठ के सुन रहा हूँ। नहीं अगर एकल कर लीजिए ना, फिर 1 to 1 कर लीजिए। हमने पूरे गरिमा जी आप 1 to 1 कर लीजिए इनके साथ। नहीं बहुत हो गया, इट्स टू मच लंबा भाषण दिया मैंने सुन लिया। कांग्रेस का कौन पूछने वाला क्या कीजिए डिबेट में, ना अंजुम आरा, ना अभय दुबे और ना धनंजय गिरी। केओस बिल्कुल क्रिएट मत कीजिए, केओस करने की इजाजत नहीं दे सकती मैं। आई एम सो सॉरी धनंजय गिरी। ये बिहार अगर इतनी बदहाल अवस्था में है तो जिम्मेदार कौन है भाई इसका? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी? धनंजय गिरी। गरिमा जी, जिस तरह से गरिमापूर्ण डिबेट चल रही है, सभी लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं। कांग्रेस जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार में राजनीतिक कुपोषण का जो शिकार है, जो लालू के ललटेन में तेल डालते डालते कुपोषण का शिकार हो गई, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, वो बीच बीच में ना बोले, सुन ले बात। 13 साल में 13 मुख्यमंत्री बदल के 13। भाई साहब आपके बीच में मैंने नहीं बोला था। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला था। आप मेरे बीच में ही बोल रहे थे भाई साहब। आपने मेरे पर ही इंक्रोच किया था, इसलिए मैंने किया। नहीं आप दोबारा कूदे थे। नहीं दोबारा आप कूदे थे। जब मेरे बात हुई थी तो आपने 10 सेकंड मांगा था और 1 मिनट बोला। करेंगे अबे दुबे, तय नहीं करेंगे भाई, डिबेट कंडक्ट गरिमा जी कर रही है। अबे जी की आवाज थोड़ा डाउन कीजिए। धनंजय गिरी कैरी ऑन। 13 साल में 13 मुख्यमंत्री बदलने वाली कांग्रेस ने गरिमाजी 13,000 करोड़ का बजट पेश करके सरकार को छोड़ा था। उसके बाद 15 साल लालू यादव सरकार में रहे, 23,000 करोड़ का उन्होंने बजट पेश किया था। हम लोग 20 साल के सरकार में 3,17,000 करोड़ तक बजट को लेके गए। 6700 रुपया प्रति व्यक्ति आय को 77,000, 38% साक्षरता दर को 88% पर लेकर गए हैं। आज चमचमाती सड़कें, कुलाचे भरते फ्लाईओवर, और जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी, दिन दहाड़े कपार में, सर में गोली मार देते थे। जहां जान पर संकट था, जान माल का संकट था, बहु बेटियां घर से नहीं निकलती थी। और यहां मुख्यमंत्री निवास में, और कहीं नहीं गरिमा जी, मुख्यमंत्री निवास में अपहरण और फिरौती के डील होती थी कि कितना में छोड़ोगे और कहां छुपा के रखो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परम आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री के साले और अति परम आदरणीय राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने कहा है कि मेरे सामने डील होती थी, मुख्यमंत्री के यहां डील होती थी कि कितना में अपहरण का और कितना में अपराधी को छोड़ा जाएगा। ये होता था बिहार में, अपराधियों की गाड़ियां मुख्यमंत्री निवास में। ये वहां से गरिमा जी, गरिमा जी, आपने मुझे बहुत, गरिमा जी 1 मिनट, गरिमा जी मैं 1 मिनट में, आपने बहुत देर से, बहुत ध्यान से सुना हूं, थोड़ा पूरे दाग अच्छे हैं इनके लिए, उन्हें सुन ले दीजिए ना। इस देश में एक आईएएस का, बीबी विश्वास, उनकी पत्नी चंपा विश्वास का बलात्कार हुआ और लगातार होता रहा कई सालों तक। और सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 376 केस में पहली बार शायद दुनिया के इतिहास में हुआ कि अक्यूज्ड माना हेमलता यादव को। ये अपराध का वो बोलबाला था, वो चरमोत्कर्ष था।
और कांग्रेस जिसकी कौन पूछता है बिहार में कांग्रेस को? कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस किसके सहारे चलना चाहती है? कन्हैया के कंधे पर चढ़ के या पप्पू की पहलवानी के भरोसे? और दोनों आरजेडी को फुटी आंख नहीं सुहाते हैं। ये मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराएं। एक दूसरे को तो देख नहीं पाए, एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही शालीन प्रवक्ता है, बीजेपी के कम प्रवक्ता हैं ऐसे जो सवालों का जवाब देते हैं, एहतराम करते हैं सवालों का। और इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। ये आंकड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण के। बिहार में 7% जनता ग्रेजुएट है, मात्र 7%, 7%। 9.19% ऐसे हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं पढ़ी है। 22.67% ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 5 तक पढ़ा है। 14.33% 6 से 8 तक पढ़ा है। और कुल मिलाकर 42% जनता बिहार की ऐसी है जो 10वीं से कम पढ़ी है। 63% जनता बिहार की या तो 200 रुपए रोज कमाती है या 333 रुपए रोज कमाती है। 6,000 से 10,000, 63% आपका आंकड़ा है। ये नीतीश कुमार का आंकड़ा है। मैंने आपको पहले भी डाटा दिया कि हम बिहार को किस किस स्थितियों से लेकर के और कहां तक लेकर के आए हैं। बजट का कितना गुना बढ़ाया, साक्षरता दल 38% से लेकर के 88% पर लेकर आए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM लोग ग्रेजुएट हैं, कहां से 88% हो गया भाई? तमाम तरह की चीजों को हमने आगे बढ़ाया। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि बहुत उच्च शिक्षा के लिए अगर बिहार से कोई बाहर जाकर के उच्च शिक्षा ले रहा है, जैसे केरल की नर्सें अगर आकर के बिहार में काम कर रही हैं, तो क्या इसको पलायन मानेंगे या अभाव मानेंगे? वो बेहतरी के लिए वहां आ रही हैं। उसी तरह से बिहार के कुछ लड़के अगर बाहर जाकर उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आज के डेट में बिहार में, तो मैंने अभी नाम भी नहीं लिया धनंजय जी, परिवर्तन मैं तो ये कह रही हूँ ओवरऑल बिहार के 7% लोग ग्रेजुएट हैं, 12वीं से ज्यादा पढ़े। ये शिक्षा में नहीं आता है गरिमा जी? 7%। नहीं गरिमा जी, ये शिक्षा में नहीं आता है। इसको शिक्षा से अलग रखें, 7%। इसको शिक्षा से अलग रख के देखा जाए क्या? देखिए बिहार, बुद्ध का बिहार को बुद्धुओं का बिहार किसने बनाया ये बिहार जानता है। बुद्ध, महावीर, बिंबिसार, आजाद गुप्त, चंद्र आजाद, तमाम तरह की धरती, आजादी का जहां से बिगुल बजा, उस धरती को बुद्धुओं का बिहार किसने बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय जहां हुआ करता था। 15 साल के कार्यकाल पर 20 साल का कार्यकाल भारी नहीं पड़ पाया। 20 साल में जो वो बर्बाद करके गए, गड्ढे खोद कर गए। प्रधानमंत्री ने संसद में स्पीच दी थी धनंजय गिरी कि 5 साल तो हमें कांग्रेस के गड्ढे भरने में लग गए। 55 साल के गड्ढे 5 साल में भरे जा सकते हैं, 15 साल के गड्ढे 20 साल में नहीं भरे गए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि 23,000 करोड़ का बजट 3,17,000 करोड़ का हो गया। और आज जिस तरह से बिहार में मखाना बोर्ड बना है, जिस तरह से अवसर बने हैं, जिस तरह से IIT एम्स, तमाम तरह के शिक्षण संस्थान खुले हैं, जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, विकास की नई इबारत लिख रहा है, वो सामने एक नजीर पेश कर रहा है बिहार। आज बिहार में दिन दहाड़े कोई अपराध नहीं होता, बहु बेटियां सुरक्षित है, स्कूल जा रही है, आ रही है। 28% महिलाओं का एजुकेशन था। नीतीश कुमार ही दरअसल वो नजीर आंकड़ों के जरिए पेश करने में फेल हो गए, नहीं बता पाए। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार 5-7% ग्रेजुएट है। आशुतोष जी,